Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, we are finally done with CMAT slot 1 and in this video I am going to discuss about the first cut analysis कि पेपर कैसा था ओवरऑल। तो गाइस कुछ स्टूडेंट से बात हुई, उनके अकॉर्डिंग पेपर देखते हैं कैसा था। बाकी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आगे के अपडेट्स के लिए आप सीमैट का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, प्लस हम लोग के फर्दर एग्जाम जो है एनमैट स्नैप कैट उनके टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हो। इन सबका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो गाइस मैं अगर इसको एक लाइन में बोलूं सीमैट स्लॉट 1 कैसा था, तो काफी लोग ने बोला है इट वाज ट्रिकी बट डुएबल। ठीक है, ऐसा था। मतलब अगर डिफिकल्टी वाइज लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो जैसा मैंने देखा है पांचों सेक्शन को कंबाइन करके आप उसको बोलोगे थोड़ा सा ऊपर लेवल का था लास्ट ईयर से। अभी मैं इसको रीजनिंग दूंगा कि कैसे ये लास्ट ईयर से ऊपर लेवल का था, बिकॉज मेनली जीके लास्ट ईयर से थोड़ा ऊपर लगी मुझे। अब काफी लोग के लिए इजी भी थी, काफी लोग के लिए टफ भी थी। ठीक है, एक एक करके सेक्शन डिस्कस करते हैं गाइस। अब जैसे क्वांट्स है तो क्वांट्स में लोगों को काफी लोग कुछ लोगों को नॉर्मल लगी, काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने 19 अटेम्प्ट्स करे, कुछ लोगों ने 17 अटेम्प्ट्स करे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम वही थी कि यहाँ वैरायटी आई थी। अलजेब्रा से भी क्वेश्चन थे, कुछ लोगों को प्रोबेबिलिटी इजी लगी, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बाकी टॉपिक्स उतना अच्छे से करते नहीं है, अर्थमेटिक ज्यादा अच्छे से करते हैं। तो वहां पे उन लोगों को थोड़ी ट्रिकी लगी होगी। तो ये मान लो कि क्वांट्स का लेवल आप मान सकते हो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, अगर मैं ओवरऑल आइडिया दूं। ठीक है, क्योंकि सबको लेके चलना पड़ेगा ना गाइस, इसलिए तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट जैसा लोगों को लगा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। बट अगर आपने सारी वैरायटी करी, मतलब हर चैप्टर को पढ़ा हुआ है, तो आराम से आप 14 से 15 क्वेश्चंस करके आओगे कौन से। ठीक है, ये मान सकते हो। कुछ लोगों को प्रोबेबिलिटी वगैरह इजी लगी। अब गाइस अगर बात करें वीए की, तो वीए लोगों को मॉडरेट लगी। वीए में गाइस ग्रामर चेक हुई है थोड़ा, ग्रामर के रूल्स के क्वेश्चन थे, कुछ स्टेटमेंट स्टेटमेंट टू ऐसे क्वेश्चन थे, कुछ नए टाइप के लगे। मतलब ग्रामर के रूल्स अगर पढ़े आपने ढंग से तो आप कर सकते हो। तो कुछ लोगों को लगा कि डेटा सफिशिएंसी टाइप का, मतलब वो स्टेटमेंट स्टेटमेंट टू रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मॉडरेट बोल सकते हो वीए को। ठीक है, अब अगर बात करें हम लोग एलआर की, तो एलआर लोगों को इजी लगी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग ट्रिकी थी, बट अगेन क्रिटिकल रीजनिंग मैंने प्रैक्टिस कैसे करी है। ठीक है, अगर सीआर प्रैक्टिस करी तो एलआर को मैं इजी बोलूंगा, बिकॉज एलआर कुछ नया नया ज्यादा नहीं था, जैसा आपने पढ़ा वैसे ही है। ठीक है, जीके की बात करेंगे तो जीके लोगों को डिफिकल्ट लगी। तो मैं इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में सिलेक्ट होगा, क्योंकि जीके में डोमिनेट कर रहा था स्टैटिक जीके। करंट अफेयर्स के बहुत ही मिनिमम क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये सब चीजें ऊपर नीचे होती रहती है। और जीके में ऐसे सुना है हमने कि हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए थे काफी। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे भी काफी लोगों को जीके इजी लगी है, अब काफी लोगों को जीके बहुत टफ लगी है। तो डिपेंड करता है जीके आपने कितनी पढ़ी है। जैसे कुछ लोग 5-6 महीने से जीके पढ़ रहे हैं, तो स्टैटिक जीके लोगों ने रट रखी है तो उनको ईजी लगी। पर जिन्होंने करंट अफेयर से फोकस किया है, अभी 1 महीने पहले स्टार्ट किया, उनको टफ लगी होगी। ओवरऑल मैं इसको डिफिकल्ट रखूंगा, बिकॉज जो एक्सपेक्टेड था वैसा जीके नहीं है कि करंट अफेयर्स के 2-3 क्वेश्चन आए, 3-4 क्वेश्चन आए, बाकी स्टैटिक आ गया। तो उस वजह से मैं इसको डिफिकल्ट रखूँ। ठीक है, इनोवेशन सेक्शन की बात करूंगा इस, तो इनोवेशन सेक्शन इजी टू मॉडरेट था, थोड़ा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, तो गाइस ये ओवरऑल व्यू था। ठीक है, ओवरव्यू था एक पेपर का। तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि लास्ट ईयर मैं देखो पेपर जीके का, तो जीके में काफी क्वेश्चन सुने सुनाए थे, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऐसा इस बार नहीं था। इसलिए और बीए में भी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन थे, तो इस वजह से लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग पेपर का लेवल ऊपर था। ठीक है, बट अगेन गाइस कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो तो आप इसको सही टाइम पे स्टार्ट करो। सही टाइम पे स्टार्ट भी करना है, और अगर लेट स्टार्ट कर रहे हो तो कंटेंट रेलिवेंट रखना बहुत जरूरी है। हम लोग के पास काफी सारे रिव्यूज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, इवन जिन्होंने क्रैश कोर्स पे लिया था 1 महीने पहले, उनका भी काफी अच्छा रिव्यू आ रहा है। वही है कि आप कंटेंट कितना क्यूरेटेड है वो मैटर करता है। बाकी गाइस देखो जीके इनोवेशन में कोई लिमिट नहीं है, जितना कर लो उतना कमी है। और मेनली जीके को सही तरह से पढ़ना है तो स्टैटिक जीके पहले से पढ़ के रखना पड़ेगा। 1 महीने पहले बहुत ज्यादा चीजें नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये है। बाकी कुछ हम लोग के रिव्यूज हैं, अब इस तरह के बहुत सारे रिव्यूज आए हुए हैं। बाकी स्लॉट 2 देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सीमैट में जो भी होना था हो गया। अब गाइस अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो एनमैट स्नैट या कैट की, तो हम लोग का एनमैट स्नैट का अभी 2 दिन पहले स्टार्ट हुए हैं। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में करोगे तो आराम से एग्जाम निकलेगा। फोर्थ क्योंकि हम लोग का काफी डिटेल्ड सारी वैरायटी सब कुछ क्लास में हो जाता है, बहुत सारे रिव्यूज आते रहते हैं। ठीक है, हम लोग के कोर्स में मेन चीज यही है कि हम लोग की पेडागोगी ऐसी है कि हम लोग सब कुछ क्लास में ही करा देते हैं। जब हम सारी वैरायटी सारे क्वेश्चन टाइप्स जो एग्जाम सोच सकता है वो सब कुछ क्लास में करा देंगे, तो कुछ बचेगा ही नहीं। समझ रहे हो, जैसे स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है कि कॉपी पेस्ट क्वेश्चन थे आपके थे, तो उसका रीजन ये है कि नॉन टेट एग्जाम जो मेनली होते हैं वो नए क्वेश्चन बना नहीं पाते। ठीक है, जैसे नंबर्स की हमने 21 क्लासें ली, तो इतनी क्लासेस लेने का रीजन क्या है, जितनी पॉसिबल वैरायटी सोच सकते हैं सब कुछ क्लास में करा दो। तो इस वजह से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे करना है। यू कैन से इट इज ए काइंड ऑफ ए गारंटीड कोर्स। कोर्स लेने के बाद एग्जाम ना निकलने का सिर्फ एक रीजन होगा कि आप खुद पढ़ाई नहीं करोगे जैसे बोला जा रहा है, वरना कोई और रीजन हो ही नहीं सकता।
और प्राइसिंग बहुत इकोनॉमिकल है। एक्चुअली प्राइसिंग कुछ है ही नहीं, बिकॉज आप एनमेट स्नैप के फॉर्म्स जो भरते हो ना, वही आपके 14-15 हज़ार के होते हैं। आप नॉन कैट के फॉर्म से कम 25,000 रुपए देने वाले हो मिनिमम। एंड द प्राइसिंग ऑफ द कंप्लीट नॉन कैट कोर्स विद GDPI इज 11,000। इसमें सारे मॉक, सबकी टेस्ट सीरीज, सबका GDPI, इवन हार्ड कॉपी बुक्स भी आपको डिलीवर होंगी। ठीक है, तो गाइस अभी भी चांस है। बाकी मैं अभी रिकमेंड करूंगा कि कैट भी देना चाहिए, तो कंप्लीट MBA कोर्स भी आप चेक कर सकते हो। कैट में भी काफी अच्छा हम लोग का चल रहा है। बाकी गाइस एनीथिंग कैन हैपन। 44 से 99 आ चुका है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जिन लोगों को सीमेट से एडमिशन लेना है बढ़िया है, पर जो लोग सोच रहे हैं अगले साल का, दे कैन डेफिनेटली चेक। ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज हैं, बहुत सारे रिव्यूज आते रहते हैं। वी हैव मोर देन 1000+ रिव्यूज। ठीक है, तो अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। बस स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन इज द की गाइस, खाली नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते। ठीक है, और मेंटरशिप आपको काफी मिलने वाली है। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। ये नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई आपको डाउट हो, किसी तरह का भी डाउट हो, कॉलेज रिलेटेड डाउट हो, मैं आपकी क्वेरीज क्लियर करूंगा। बाकी mockzone.in में जाओगे तो आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगे। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।